कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। नमस्कार, मेरे शेर शेरनियों, हिंदी की महागाथा में आपका स्वागत है। बालकृष्ण नवीन की पंक्तियों के द्वारा हमने आपका स्वागत किया है। आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं काव्य की आत्मा। क्या लेके आए हैं? काव्य की आत्मा। काव्य की आत्मा क्या है? तो यह है रस। तो आप यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, हाई स्कूल इंटर में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, इससे संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा कि काव्य की आत्मा किसे कहते हैं? तो रस को कहते हैं। बात करते हैं आगे। अब जो विद्वानों ने कहा कि रस क्या है, तो आचार्य विश्वनाथ जी ने साहित्य दर्पण में कहा, आचार्य विश्वनाथ क्या कहा है? आचार्य विश्वनाथ ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है साहित्य दर्पण। क्या है? साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। क्या कहा है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। कहा कि जो रसात्मक वाक्य है वह काव्य है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये आचार्य विश्वनाथ जी ने अपने साहित्य दर्पण में इस वाक्य को कहा कि जो रसात्मक वाक्य है वो काव्य है। अब हम आज के समय में चर्चा करेंगे कि काव्य की आत्मा आखिर रस है क्या। आज के लिए आप लोग इसको इस रूप में पढ़ते हैं, क्योंकि हम आप काव्य पढ़ रहे हैं ना, तो काव्य को पढ़ने, सुनने या नाटक को देखने से हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। काव्य को पढ़ने, सुनने या नाटक को देखने से हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अब ये तो बात हो गई रस कि रस कहते किसे हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे रस के अंग की। किसकी बात करेंगे? रस के अंग की। रस के अंग। रस के अंग कितने हैं? तो रस के अंग हैं 4। कितने हैं? 4 अंग हैं। और ये चारों है कौन से? पहला है, जानते हैं आप, क्या है? स्थायी भाव। क्या? स्थायी भाव। जो रस का अंग पहला है वो है स्थायी भाव। दूसरा क्या है? दूसरा है विभाव। क्या है? विभाव। तीसरा क्या है? तीसरा है अनुभव। क्या है? अनुभव। और चौथा क्या है? तो वह है संचारी भाव। क्या है? संचारी भाव। इसे ही कहते हैं व्यभिचारी भाव। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं व्यभिचारी भाव। निश्चित है आप लोग समझ चुके होंगे। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन लेकर के आए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए कैसे लगी। अगला है स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचार या व्यभिचारी भाव। अब बात करेंगे अस्थायी भाव की। तो अस्थायी भाव की संख्या कितनी है? तो भरत मुनि ने तो अस्थायी भावों की संख्या 8 मानी है, लेकिन वर्तमान आचार्यों ने उसके बाद में स्थायी भावों की संख्या मानी 9। कितनी मानी? 9 मानी। और विभाव की संख्या मानी हमारे आचार्यों ने, विद्वानों ने। तो अनुभवों की संख्या मानी
4। व्यभिचारी भाव या संचारी भाव की संख्या मानी 33। ये तो अगर आपसे ये प्रश्न कर लिया कि स्थायी भाव की संख्या कितनी है, 9 है, विभाव की संख्या कितनी है, 2 है, अनुभाव की संख्या कितनी है, तो 4 है, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव की संख्या कितनी है, तो वो है 33 या 33। अब बात करते हैं कि स्थायी भाव क्या है। तो व्यक्ति के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं उसे स्थायी भाव कहते हैं। बहुत आसान है, व्यक्ति के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उसे स्थायी भाव कहते हैं। इनकी संख्या है 9। अब बात करते हैं कि जो विभाव है वो क्या है। तो जो अस्थायी भाव का कारण होता है वो विभाव होता है, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर जो अस्थायी भाव जागृत होता है वो होता है विभाव। इसी के कारण जो है ये स्थायी भाव जागृत होता है और इसकी संख्या है 2। तो विभाव की संख्या 2 है। ये है कौन कौन से? तो पहला है आलंबन विभाव। क्या है? आलंबन विभाव। और दूसरा है उद्दीपन विभाव। क्या? उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। अब बात आती है कि आलंबन विभाव क्या है। तो आलंबन विभाव जिन व्यक्तियों या वस्तुओं का सहारा लेकर के हमारे आपके अंदर जो स्थायी भाव जागृत होते हैं उसे कहते हैं आलंबन विभाव। अब आलंबन विभाव के भी 2 भेद हैं। ये कौन कौन से भाई? पहला है आश्रय। क्या है? आश्रय। और दूसरा है विषय। आश्रय किसे कहते हैं? कि जिस व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव जागृत होते हैं, रत याद स्थायी भाव जागृत होते हैं, उसे कहते हैं आश्रय। और जिसको देख करके जागृत होते हैं, जिसके कारण जागृत होते हैं, वो होता है विषय। समझ रहे होंगे कि आश्रय और विषय क्या है। अगर अभी आप जा रहे होंगे, एकाएक आपने देखा कि आपके सामने कुत्ता आ गया, उससे बचने के लिए आपने अपने आप को इधर उधर छिपाने की कोशिश की या भागने की कोशिश, कुत्ते ने आपको दौड़ाया, तो आपके अंदर में डर जागृत हो गया। जो भय है वो स्थायी भाव है। भय को जागृत करने का कार्य किसने किया? विषय ने किया। अब विषय कौन है? कुत्ता है। और आपके अंदर जागृत हो रहा है तो आप कौन है? हंस रहे हैं। समझ गए होंगे, इसी बात पर ठोको लाई। अगला है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव क्या होता है कि वह परिस्थितियां जो हमारे अंदर जागृत स्थायी भावों को उद्दीप्त या तीव्र करती हैं, सजग करती हैं, उनको और जीवंत बनाती हैं, उसे कहते हैं उद्दीपन विभाव। जैसे मैंने कहा कि आपको कुत्ते ने दौड़ाया तो कुत्ता विषय हो गया, आप आश्रय हो गए। लेकिन अगर कुत्ता भौंक रहा है तो उसका उद्दीपन विभाव, आप उसको देख करके और डरेंगे। अब बात करते हैं अनुभव की। अनुभव क्या है? भाव कारण है, भाव कारण है और अनुभव कार्य है। भाव कारण है और अनुभव कार्य है। जैसे आपके अंदर में स्थायी भाव जागृत हुआ, आपने उसके बाद क्या एक्टिविटी की, क्या क्रिया की, वो है अनुभव। क्या अनुभव किया, वो है अनुभव। और इसकी संख्या है 4। कौन कौन से हैं? पहला है, इसको निकाल करके यहां लेके चलते हैं। पहला है कायिक। क्या है? कायिक अनुभव। दूसरा है मानसिक अनुभव। क्या है? मानसिक अनुभव। पहला हो गया कायिक और दूसरा हो गया मानसिक। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? तीसरा है आहार्य अनुभव। क्या है? आहार्य अनुभव। और जो चौथा है, चौथा क्या है? चौथा है सात्विक अनुभव। क्या है? सात्विक अनुभव। ये 4 आपके अनुभव हैं। अब ये कायिक अनुभव क्या होता है कि शरीर के द्वारा जो आप व्यक्त करते हैं वो है कायिक अनुभव। जैसे अगर आपने एक सांप को देख लिया, आपके सामने जब आप सांप आ जाएगा तो क्या होगा?
हाथ पैर थोड़ा सा इधर उधर करेंगे, पीछे भागेंगे, शरीर के द्वारा जो एक्टिविटी करेंगे, ये है कायिक अनुभव। मानसिक अनुभव क्या है? सांप को आपने देखा, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप सोच रहे हैं मस्तिष्क में अगर लाठी लिए होते, डंडा लिए होते, सांप को मार देते, ये मानसिक अनुभव। आहार अनुभव क्या है? वेशभूषा के द्वारा जो भाव प्रकट किया जाता है वो है आहार अनुभव। और सात्विक अनुभव क्या है? जो शरीर के सहज अंग विकार हैं वो होता है सात्विक अनुभव। जैसे डर के कारण आपके रोंगटे खड़े हो गए, तो आप पसीना पसीना हो गए डर के कारण, कह रहे नहीं तो आप गर्मी से पसीना पसीना हो गए तो अनुभव नहीं है। डर के कारण आप पसीना पसीना हो गए, रोंगटे खड़े हो गए, हक्का बक्का हो गए, यह है सात्विक अनुभव। लेकिन आप किसी के ऊपर भौं तैर रहे हैं, यह है कायिक अनुभव। किसी को इशारा कर रहे हैं, यह है कायिक अनुभव। समझ गए होंगे कि ये अनुभव क्या है। तो आपसे पूछेगा अनुभव की संख्या कितनी है, इनमें से अनुभव कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो अनुभव की संख्या 4 है, इनकी संख्या 4 है और चारों ये है कौन से? कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। समझ रहे हैं। अब बात करते हैं अगली क्या है? अनुभव के बाद बात आती है संचारी भाव की। संचारी भाव मैंने अभी बताया आपको कि जो संचारी भाव होते हैं वो अस्थायी भावों की तरह व्यक्ति के हृदय में स्थिर नहीं होते हैं। ये व्यक्ति के हृदय में उठने वाले अस्थिर मनोविकार होते हैं। तो व्यक्ति के हृदय में उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। और ये मनोविकार मनुष्य के या व्यक्ति के या हृदय के अंदर पानी के बुलबुलों की भांति बनते मिटते रहते हैं। कौन? संचारी भाव। अब संचारी भाव जो है ये इनकी संख्या है 35। कुछ प्रमुख संचारी भावों की हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे वो है कौन से? जैसे है हर्ष, और क्या है? चपलता, और क्या है? आवेग, और क्या है? अमर्ष, और क्या है? दैन्य, ऐसे आपको 33 संचारी भाव मिलेंगे। इसके अतिरिक्त जो देव हैं उन्होंने एक और अस्थाई भाव माना है जो सबसे अलग है। अगर आपसे पूछ ले कि 34वां स्थायी संचारी भाव कौन सा है या उसको किसने माना है, तो वह है 34वां संचारी भाव। 34वां संचारी भाव है वह है छल। क्या है? छल नाम का 34वां संचारी भाव जो है माना है देव जी ने। अन्यथा 33 ही संचारी भाव माने जाते हैं। अगर हम संचारी भाव की बात करें तो आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि जो संचारी भाव हैं, इन संचारी भाव में हर्ष जो संचारी भाव है, जो चपलता संचारी भाव है, इसका किस रस में उपयोग होता है या इस रस में कौन सा संचारी भाव जागृत होता है, यहाँ से प्रश्न आप लोगों के लिए जरूर बनेगा। देखते हैं कैसे आता है, कहाँ से आता है। आपने पढ़ लिया काव्य की आत्मा रस। रस क्या है? आचार्य। और हाँ, एक चीज और, आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में बताया है वाक्यम काव्यम। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि साहित्य दर्पण किसकी पुस्तक है, किसकी रचना है? तो आचार्य विश्वनाथ की रचना कौन सी है? तो साहित्य दर्पण है। वाक्यम रसात्मक काव्यम ये कहाँ से उक्ति है? तो साहित्य दर्पण से है। या इसके रचनाकार कौन है? तो आचार्य विश्वनाथ हैं। रस के अंग कितने हैं? तो 4 हैं। स्थायी भाव, विवाह अनुभाव का अस्थायी संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। अस्थायी भावों की संख्या कितनी है? तो 9 है। विवाह की संख्या कितनी है? तो 2 है। अनुभाव की संख्या कितनी है? तो 4 है। संचारी भाव या व्यभिचारी भावों की संख्या 33 है। और 34वां नाम का जो संचारी भाव है छल माना है देव ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 35वां संचारी भाव माना है, उसको भी लिख देते हैं भाई। वो है एक और है 35वां। क्या है 35वां? वो क्या है? वो है चकपकाहट।
चकपकाहट। तो चकपकाहट नाम का जो 35वां संचारी भाव आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। अब हम बात करते हैं अगली किसकी। ये तो आपने जान लिया कि रस के अंग क्या हैं। अब बात करते हैं रस की। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कौन सा है? वह है श्रृंगार रस। क्या है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव क्या है? इसका स्थायी भाव क्या है? तो वह है रति। क्या है? रति। अब जब आपको इसका श्रृंगार रस का स्थायी भाव पता चल गया है, अब बात करेंगे इसकी परिभाषा की। इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? और इसकी परिभाषा के बाद इसके भेद कितने, इसके प्रकार कितने हैं या कौन से हैं? तो ये हो गया श्रृंगार रस। इसकी जो परिभाषा है, इसके पहले स्थायी भाव रति और इसकी जो परिभाषा लिखिए। सबसे आसान एक परिभाषा अगर आपने याद कर ली है तो कोई और परिभाषा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको स्थायी भाव याद रहेगा। तो उस स्थायी भाव की जगह पर वो जो पुराना वाला स्थायी भाव उसी को हटा करके उसके लिख देंगे, बस हो गया काम आपका। दूसरी परिभाषा आपकी तैयार हो जाएगी, कोई अन्य परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं, जब रति नामक स्थायी भाव, जब रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, तथा संचारी भावों के संयोग से, क्या के संयोग से रस रूप में परिणित होता है। तो श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। इसके दो भेद हैं। इसके दो भेद हैं। ये आ जाएगा श्रृंगार रस के भेद कितने हैं? तो दो भेद हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है संयोग श्रृंगार, दूसरा है वियोग श्रृंगार। क्या है? वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को एक और नाम दिया गया है, वो क्या है? वह है विप्रलंब। क्या है? विप्रलंब श्रृंगार। तो श्रृंगार रस क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? इसके भेद कितने हैं? तो दो हैं, संयोग और वियोग। संयोग क्या होता है? संयोग श्रृंगार क्या होता है? तो जहां पर नायक और नायिकाओं के मिलन का वर्णन होता है वहां होता है संयोग श्रृंगार, या उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। और जहां पर नायक तथा नायिकाओं के बिछुड़ने का वर्णन होता है उसे कहते हैं वियोग श्रृंगार, या वियोग श्रृंगार को ही कहते हैं विप्रलंब श्रृंगार। आप लोगों ने इसके बहुत सारे उदाहरण सुने होंगे, देखे होंगे, लिखे होंगे। सबसे आसान सा है, कौन हो तुम बसंत के धूप बृहस्पति में अच्युतमार, घंत मिल में चपला की रेख तपन में शीतल मंद बयार। जी हाँ, संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। और है लता ओट तब सकिर लगाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निधि पहचाने। संयोग श्रृंगार है। और है बतरस लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भोह से
दैन कहे नट जाए, संयोग श्रृंगार है। वियोग की बात करते हैं जहाँ पर नायक नायिकाओं के बिछोड़ने का वर्णन होता है उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं, या इसे भी प्रलंब श्रृंगार कहते हैं। और जो वियोग श्रृंगार होता है, जो प्रलंब श्रृंगार होता है, इसका उदाहरण क्या है? हे मृग हे मुत्कर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, आपने पढ़ा है, लिखा है। इसके अतिरिक्त और औंधाई सी सुरग बिरह वरण बिलरात बिचही सूखी गुलाब गो छीटो छुई न, बिहारी लाल ने लिखा। बहुत बृहद वियोग का वर्णन है। और मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुन। प्रिय प्रवास में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने लिखा इस प्रकार की वर्णन। तो ऐसा अगर आप लोगों से प्रश्न किया जाता है तो निश्चित है आप लोग उसको कंप्लीट करके आएंगे, कहीं कोई दुविधा नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। इससे आसान कुछ नहीं, सबसे आसान है। और हाँ, एक चीज और, अगर आप लोगों से एक प्रश्न कर लिया जाता है, अगर आप लोगों से प्रश्न कर लिया जाता है इस संयोग श्रृंगार के अंतर्गत अक्सर प्रायः कौन से, क्योंकि अस्थायी भाव तो सबका हो गया और विभाव और अनुभव जो है वो आपके जैसे सिचुएशन रहेगी, जैसी परिस्थिति रहेगी उसके अनुसार होगा। लेकिन इसमें जो संचारी भाव हैं या जो व्यभिचारी भाव हैं वो कौन से प्रयोग में आते हैं, इनको जरा नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको कहीं कोई दुविधा ना हो, कोई परेशानी ना हो। जैसे संयोग में है, संयोग में क्या है? चपलता। क्या है? चपलता। और क्या है? आशा। क्या है? आशा। और क्या है? हर्ष। चपलता, आशा, हर्ष, ये जो है श्रृंगार रस के, संयोग श्रृंगार के जो संचारी भाव हैं, जो अक्सर इनका प्रयोग किया जाता है। कहाँ? संयोग श्रृंगार में। इसके अतिरिक्त एक और होता है, वो है उत्सुकता। नोट कर लीजिए, उत्सुकता। उत्सुकता ये भी है, ये अक्सर इसमें आती है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें वियोग श्रृंगार की, तो वियोग श्रृंगार में जो अक्सर पूछा जाता है या अक्सर जो संचारी भाव का प्रयोग होता है वो है स्मृति, रुदन, आवेग। क्या है? ध्यान देते हैं, स्मृति। क्या? स्मृति। और क्या है? रुदन। क्या है? रुदन। स्मृति और रुदन, ये अक्सर पूछा जाता है कि वियोग श्रृंगार के अंतर्गत जो प्राय, मैंने कहा प्रायः, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ के अतिरिक्त और कहीं प्रयोग में नहीं आते। प्रायः वियोग श्रृंगार के अंतर्गत स्मृति, रुदन, ये जो संचारी भाव हैं ये प्रयोग में आते हैं। इसके अतिरिक्त जो आवेग और उन्माद है, आवेग और उन्माद है, इसको नोट कर लीजिए, ये है आवेग और उन्माद। आवेग और उन्माद ये भी इसके अंतर्गत आता है। लेकिन जो चपलता है इसका प्रयोग वियोग में भी होता है, इसका ध्यान रखना है आप लोगों को। क्या? चपलता, इसका प्रयोग, इस संचारी भाव का प्रयोग भी वियोग श्रृंगार के अंतर्गत होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो सामान्य तौर पर आपसे यह पूछा जाएगा कि श्रृंगार रस के अंतर्गत कौन कौन से संचारी भाव प्रायः प्रयोग में आते हैं, तो उसमें चपलता है, आशा, हर्ष, उत्सुकता, स्मृति, रुदन, आवेग, उन्माद इत्यादि इसमें प्रयोग में आते हैं। अब आपने संयोग श्रृंगार को, वियोग श्रृंगार को श्रृंगार रस के अंतर्गत पढ़ लिया है। इसमें कोई किसी प्रकार की कोई दुविधा, कोई समस्या हो ही नहीं सकती है। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और बगल में घंटा जरूर बजाइए, जिससे हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास फटाफट पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी।